being a younger, being a mature, I we got really have to learn. अगर किसी को देख लिया किसी इग्नोर को सीखना है तो here is a man. He is illiterate. अभी कुछ no school, no college, nothing. इसको ये भी नहीं पता कि मतलब पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं. इवन ये जो आप ये सब दिख रहे हो फ्लोरिकल्चर, पता नहीं कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स है यहाँ पे, कितने टाइप्स ऑफ शब्द है, ये सब इसने कभी भी कहीं से भी नहीं सीखा है. He made it in own self. That means hard work. और आप कह सकते हो he is the biggest entrepreneurship इस इलाके में. Entrepreneurship in the sense self-made entrepreneurship, जो ना कभी कहाँ कहीं पे गया काम करने, किसी से सीखा है. जो भी है म्यूजियम, अभी आप देख सकते हो म्यूजियम, हाउ टू रिजर्व अ कल्चर. That's a big thing to learn, especially for you guys. कल्चर को कैसे रिजर्व करना है. ग्रीनरी, फ्लोरिकल्चर, पता नहीं कहाँ से कितने पेड़ है इसमें. आई थिंक अराउंड मोर देन थाउजेंड्स यहाँ पे स्पीशीज होंगे प्लांट्स के. और ना इसने कभी कोई स्कूल में प्लांट्स क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, कुछ नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल डूइंग अ जॉब, कोई भी पर्सन अगर जॉब कर रहा है तो ही मोस्टली हार्डली, अगर वो अच्छे लेवल पर तो अर्न्स मोर देन 70,000-80,000, राइट. बट आई कैन टेल यू इन अ गारंटी वे कि he earns more than 1 lakh in a month. More than 1 lakh in a month staying in his own home. 하고 뭐가 제시대 돈딱 붙인 이유잖아. 실체스 복 학생. Being a educated 교체스 복 학생이노. knowledge 교체스 복 학생이노. 이숙식 요드나. कांगता दक्षका गोबाली knowledge शिक मेदाला. Educated me man वाला. अगर कोई एग्जाम शिक चो ये ना, that means we also can do the same. आगो मगा मतलब मतंग कॉलेज लाए तो नो वी आर अ मैच्योर, वी नो नॉलेज तो नो एजुकेटेड मी नो द दिस थिंग ने आता अगर दिम्मे ना आता चितों शिक लव इन सामना आता खंपाव ला या कल्चर को ना आता सोसाइटी ले लद्दाख इंडिया हमें ना इस सामा इस एरिया बतों से ई म्यूजियम बतों से ई फ्लोरिकल्चर वे बतों से ये आर्किटेक्चर बतों से मतलब आर्किटेक्चर का ले दमो तो स्पेलिंग पता मेटो. Trust me, architecture spelling पता मेटो. But look at his architecture. आगो मगा. That means, you know, zerches azupo vision bo chenmong washes vision chenmod na then we can do whatever we want to do. Then kali daksa kali khora mala chunne fala takan meda sokan meda chang meda khaji meda karu dukchi sin karu dukche man chang pata med kya apali chun jane Pakistan la sote army yujne lakwa hand over chust sontno izuk she thur melba chanja apa ama metan je suja exam khora azu ka young state chenmo sonte. If he can do this much, then we are already as a educated guy person. So we can do whatever we want to do. So kali cheezel the sperazaratna is the most entrepreneurship my ilake na is the most illiterate educated. Illiterate educated. He word बोलते मुझे तो नहीं. He is the most illiterate but educated. He is the most successful organic farming person. He is the most successful entrepreneurship. Haga moga. So pasan kali taksa cheese spera zera na. This spera someone jikshis value क्या? Pinpoint everything he says. Mira. Then enjoy chose views to demo choste चितों question होने की नोचे मना चितों शिकतों से fascinated चना अच्छा ये शिकतुपा ये कैसे बना होगा समझना. Then he is there for teachers demo choste कुछ youngs वाला फला let's all together चितों शिक try to learn something. किया तो फिर मैं बाद में जाकर मैंने हर माँ बाप को बोला यार आपका बच्चा वहाँ ऐसी नहीं भेजा है, आपका बच्चे वहाँ ठंड भी खाना चाहिए, आपका बच्चे वहाँ भूखा भी रहना चाहिए, तब आपका बच्चा एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाएंगे, तब आपका बच्चा एक अच्छा आदमी बन जाएंगे. आप लोग अभी यूनिवर्सिटी का अंदर अब ऐसी के लिए बैठे हो, सारे फैसिलिटीज के लिए बैठे हो, तो आप में से कुछ तो अमीर घराने का होगा, बाकी 70% तो गरीब घराने के होगा. क्या ये फैसिलिटीज आपको घर में मिलने वाला है? क्या यही चीज़ें आपको घर में नहीं मिल सकता है ना. तो मैंने यही बात की. हमारे यहाँ एक मदरसा था, उस मदरसे में मैं अंजुमन का मैं प्रेसिडेंट था, तो मैं वहाँ गया. जाने के बाद मैंने बच्चों को यही कहा था, देखो बेटा आप लोग यहाँ खाने के लिए नहीं आया है, आप लोग यहाँ पर अगर खाने के पीछे आप शिकायत करोगे अपना मम्मी पापा से, तो यहाँ पर हर किस्म का खाना मिलते रहेंगे. जब आप फारिग होकर अपना घर जाएगा तो यही खाना आपको घर में नहीं मिल सकता है. जब यही खाना घर में नहीं मिला तो आपको चोर बनना तय है, आप डाकू बनना तय है, क्योंकि आपको अच्छा चीज़ें आपका स्कूल ने सिखाया है, ऐसी करना आपका स्कूल ने सिखाया. तो घर में ये चीज़ नहीं होगा तो आपका मन नहीं करेगा आप कहीं
भाग जाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये समझना प्यारे बच्चों, आज के बाद स्कूल आपके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है। सिर्फ ABC सिखाना ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ आपको का खा सिखाना ट्रेनिंग नहीं है, आपको उठना सिखाना, बैठना सिखाना, काम करना सिखाना, सब कुछ बिलखुसूस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तो वही होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर चीज़ सीखा जाते हैं। इन चीज़ों को आपको आपका जब बुढ़ापे आएगा, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज से फारिग होगा, बाद में फिर आप लोगों को पछताओगे। प्यारे बेटो, आज के बाद मैं यही कहूँगा। अब यहाँ मैं क्या करते हैं, मेरे सर ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, तो इन्हीं का मैं 2-4 जवाब देते हैं। तो मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे खुदा ने अकल बिल्कुल नहीं दिया, इतना सा मुझे अकल दे दिया होगा, तो आपको इतना अकल दे दिया, आपको इतना दिया हुआ अकल, जिंदगी भर आप किसी को गुलामी में गुजर गए। आप 10 से 4, 10 बजे आप ड्यूटी पे गया, 4 बजे घर में वापस आया, महीने के आखिर में आपने तनख्वाह गिना, वहीं पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन मुझे इतना सा अकल दिया, वो अकल बिल्कुल आज़ाद, किसी को गुलाम नहीं था, मैं जो भी सोच सकता था मैं कर सकता था। यही फ़र्क है मेरे, अकल आपको दिया है, लेकिन अकल सबको दिया है, सिर्फ आपका कोशिश के ऊपर है, आपका मेहनत के ऊपर है। मेहरबानी करके आज के बाद मैं सिर्फ यही कहूँगा, अपना आप को बिल्कुल, आप अपना आप जितना छोटा आप बनोगे उतना आपका माँ गोद में रखता है, जितना आप मोटा बड़ा होते जाएंगे उतना माँ गोद से निकाल कर सामने फेंकता है, नहीं फेंकता है। बस ये आप लोगों को सब चीज़ सोचना है। इंसान बनने के लिए आपका किरदार को सही करना पड़ेगा, आपका सोच को सही करना पड़ेंगे। बस यही मैं कहूँगा। दूसरा, अब मैंने यहाँ क्या कोशिश किया, मैं 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अगर आप देख भी लेते हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमारा आबा व अजदाद का ज़माने में लद्दाख में 5 या 6 फ्रूट, जैसे खुबानी, अखरोट, नाशपाती या अलबुखारा या अंगूर, अखरोट, 6 या 5 या 6 वैरायटी का फ्रूट आता है। वो भी हमारा आबा अजदाद बेचारों ने कहाँ से लाया होगा, पीठ में उठाकर, रोड भी नहीं है, कहीं से कहीं रोड नहीं है, कहाँ से वो नस्ल यहाँ लाया होगा, हमारा लद्दाख में लाया होगा ना किसी आबा अजदाद ने। लेकिन हम और आप, मेरी उम्र 60 साल हुआ है, कभी किसी ने नहीं सोचा लद्दाख का अंदर कोई नया फ्रूट लाएं, लद्दाख का अंदर कोई नया चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करे। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज 70 से 80 वैरायटी का फ्रूट्स पे रिसर्च चल रहा है। लेकिन इस वक्त में टॉप फ्रूट की 2-4 बात कहें, जैसे आपको पता है परसिमोन, जो हम लोग भी कहते हैं, पहाड़ी आम भी कहते हैं, जापानी फल भी कहते हैं, सुना आपने कभी? नहीं सुना है ना? इतना बढ़िया फ्रूट है। तो वो फ्रूट आपको, इतना फ्रूट वो सक्सेसफुल हर जगह में लेने आएंगे। एक दूसरा अंजीर, जो फिक्स आप कहते हैं, वो बिल्कुल सक्सेसफुल फ्रूट है। मैं चाहूँगा नीचे फ्रूट में लगा हुआ है, इस वक्त लगा दो, वो हमारा लद्दाख में कामयाब है। इस तरीके से गोजी बेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी, हेज़लनट, पिकनट, चेस्टनट, उसके बाद आपको अजीब कुछ है, सालू, तिमला, न्योजा, बेनी, अजीब को फ्रूट जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने जो पावर हाउस की आपको पहले किया है, और ये ग्रीन हाउस का अंदर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारे चीज़ें में कहते रहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएंगे। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग को देख ले, देखने के बाद मेरे बेटा, ये खुद एक माहिर आदमी है, ये आपको दिखा सकते हैं, या मैं आपको देख लेंगे तब आपको समझ में आएंगे। एक दूसरा, मैं आपको ये चीज़ कहते हैं कि आज तक आपने ज़िंदगी में पढ़ते रहा, कितना साल पढ़ा? 10 साल, 15 साल, 12 साल पढ़ा है ना? 20 साल, हाँ बिल्कुल सही, 20 साल आपने पढ़ा है। आपने जितना किताब पढ़ा है उसमें से एक चीज़ का आप गारंटी दे सकते हैं कि एक चीज़ के बारे में आपने देखा हो, कोई चीज़ है जो आपने पढ़ा, एक पढ़ते गया, लेकिन वही चीज़ आपने देख भी लिया हो, कोई है आपको? सिर्फ ये है। लेकिन अभी इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, मेरा कहना यह है, ट्विस्ट भी मैं कहता हूँ, इस वक्त अभी आप पढ़ रहे हैं, ये 100% आपको गारंटी है। एक, अभी आप जिस घर का अंदर आया, घर से बाहर जाने तक ना आपको किताब का ज़रूरत है, ना कॉपी की ज़रूरत है, ना पेंसिल की ज़रूरत है, आपका दिमाग में बैठेंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया है, आपने प्रैक्टिकली देखा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है, जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली एजुकेशन जो आप लेते हैं, वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ, एक कामयाब चीज़ है। आप लोग देख रहे हैं, ये ना आप भूल सकते हैं, ना आपको कभी लिखने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ, मेहरबानी करके आप लोग पूरा चीज़ों को आप देखिए। उसके बाद जैसे बेटा ने पूछा, आप कोई सवाल पूछना चाहे तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी भूल बनाया है। प्यारे बच्चों, ये देखो, आप सब देख लेना, मैं ये अकल को इस्तेमाल करने वाली बात की बात कर रहे हैं।
तो ये जब आपका सिंटेक्स में ऊपर 500 लीटर पानी है या 1000 लीटर पानी है, जिस पानी को देखने के लिए हमें छत के ऊपर जाना पड़ेगा, 3 मंजिल के ऊपर जाएगा तभी हमको पता चलेंगे उधर कितना पानी है। इसके लिए मैंने एक मेटर बनाया है। देखो ये मैंने मेटर बनाया है, इसमें मिट्टी का तेल डाला है। अब समझ गया, मिट्टी का तेल डालते डालते देखो यहाँ पर 1000 लीटर यहाँ तक मिट्टी का तेल आ गया। तो कभी भी तेल ऊपर रहते हैं, पानी नीचे रहते हैं। तो यहाँ तक 1000 तक आपका मिट्टी का तेल आने के बाद तेल बंद कर दिया, ऊपर आपको तेल देखने को मिलेगा, नीचे आपको इस पाइप के अंदर पानी देखने को मिलेगा। मिलने के बाद जब आपको ऊपर का सिंटेक्स का पानी जितना कम हो जाएंगे उतना तेल नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा बेटा? आने के बाद आपको एक्यूरेट पानी आपका वहाँ कितना है आपको यहीं पे पता चलेंगे। छत के ऊपर आपको देखने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपको ऊपर टाइम नहीं होगा, अगर आप देखना चाहें तो जो हमारा लद्दाख में क्या है, माइनस टेम्परेचर पे रहते हैं। अब मैं वहीं पे बयान करेंगे। आइए, उसके बाद आपको यहाँ भी देख लेना है आप लोग। यहाँ पर भी आप देख लेते हैं। Digga, staat zijn applaudings. नहीं ये मैंने बनाया है लद्दाख। इसका अंदर 3 हिस्ट्री छुपा हुआ है। नंबर 1 क्या है, वो आपका एक गुम्पा है टूटू का अंदर। ये टूटू बनाया है, टूटू का अंदर एक गुम्पा है, वो भी एक हिस्ट्री है। यहाँ पर एक पोन खार है, पोन गुम्पा है। जो बोन मतलब मजहब था, बुद्धिज्म से पहले बोन मजहब था, फिर उसके बाद बुद्धिज्म आया, उसके बाद फिर मुसलमान आया टूटू में। तो तीनों मजहब के पहचान आज टूटू का अंदर है। बीच में मुसलमान है, यहाँ बोन मजहब की जो असासा यहाँ जिंदा है, यहाँ पर बुद्धिस्ट का असासा आज भी जिंदा रखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मतलब कोई जिद्दी फिद्दी या किसी मजहब का साथ किसी के साथ ऐसे बोलने का सोच ही नहीं रखते। इससे प्रूव होते। नहीं तो इन्हें बोन खार का निशाना रहना चाहिए था, ना आपका गुम्पा का निशाना रहना चाहिए था। अगर आदमी जिद्दी होता तो सबसे पहले गुम्पा और मस्जिद को उड़ा देता है, नहीं है। लेकिन इसलिए ये एक टूक मैंने बनाया है। ये देखो प्यारे बैठो, अभी सबसे बड़ा जरूरी ये है कि आपको पहचानना ये है, ये हमारा लद्दाख बनाया मैंने। चारों तरफ आपका बर्फ का बीजू में हम रहते हैं, लद्दाख का जिंदगी रहते हैं ना। हम क्या खाते थे, देखो बेटा, हमारे यहाँ पर देखो लकड़ी का घर बनाते हैं। लकड़ी का घर बनाने का मतलब ये है कि हम लकड़ी गर्म चीज़ होते हैं। गर्म चीज़ में सर्दी से बचने के लिए लकड़ी का मकान बनाते हैं। गाय बकरी पालते हैं। गाय बकरी पालने के बाद यहाँ से गर्मियों को 4-5 महीने इन नालों में लेके जाते हैं। नालों में लेकर जाके फिर वहाँ से हमको दूध निकालते हैं, दही आते हैं, लस्सी आते हैं, चमड़ा आते हैं, खाल आते हैं, बाल आते हैं, घास जमा करते हैं। चूल्हे जमा करने के बाद अक्टूबर नवंबर में फिर लद्दाख के लोग नीचे आकर इस लकड़ियों का घरों में सेटल होता। तो अब गर्मियों का पूरा जो स्टॉक जिन्होंने किया है, पश्मीना जमा किया है, बाल जमा किया है, लस्सी जमा किया है, मक्खन जमा किया है, घास जमा किया, ये सारे चीज़ें लाकर अब यहाँ पर अपना बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजरता। तो घर की एक मैं बीवी ही साइंटिस्ट का हो या इंसाइक्लोपीडिया का हो, बस खुद मैं बीवी सोचता था भाई अब हमारे पास 5 बच्चे हैं खाने के लिए, 3 बोरी गेहूँ है, 12 महीना निकालना है हम। वही मैं मशवरा करता हूँ। बोरी हमारे पास गेहूँ है, खाने वाला 5 से 12 महीना निकल, खुद कैलकुलेशन करके 12 महीना निकाल देता। आपको मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता, मुझे आपका ज़रूरत नहीं पड़ता। मतलब हर घर अमीर का हो, हर कई घर इंसाइक्लोपीडिया का हो, हर घर यूनिवर्सिटी का हो। इतना काबिलियत हम और आपका अबावा अजद दादू में था। लेकिन आज हम बदकिस्मती से देखो अब हम यहाँ पहुँचा है, देख रहे हैं ना आप। अब जहाज़ आ गया, गाड़ियाँ आ गया, ये सब आ गया। अब हम और आपका दिमाग इतना ख़राब हुआ है कि हम तो बस बहुत अमीर हो गया। अब हम गुमान में आया है। तो मैं इसका सवाल करता हूँ, खुदा ना करे जैसे कल ले में मैं भी था, 5 दिन हालत ख़राब हुआ तो कितना हमें मुसीबत हुआ। अगर 2 महीना हालत ख़राब रहा तो फिर क्या खाएंगे? इन होटल इन घरों में क्या मिल सकते हैं? मिलने वाला है कुछ? अपना घर में कुछ है? कुछ नहीं है। ये वाले ये साल भर किसी के बगैर अपने घर में जिंदा रह सकता था, लेकिन ये 1 हफ्ता जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज का डेट में अपना घर का 1 हफ्ता जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो मैंने एक लॉजिक बनाया, आप लोग हंसना मत हैं। मैं कहते हैं खुदा ना करे यहाँ से 2 महीने का सप्लाई बंद हुआ तो फिर यहाँ पर हम सब तड़प तड़प के मरने वाला है।
लद्दाख के लोग तड़प तड़प के मरने वाला है, तड़प तड़प के जैसे बेटा मारते हुए बाप देखेंगे कभी गवारा नहीं करेंगे, बाप मारते हुए बेटा देखेंगे कभी गवारा नहीं करेंगे, ये हम सब जानते हैं। तो इससे बेहतर मैंने कहा कि जब जैसे ये सप्लाई बंद होते 10-15 दिन हो जाएंगे तो हर गांव वाले एक एक करके दरिया में छलांग मारो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। सही है ना? नाइस आइडिया। पावर हाउस बना रखा है यहाँ पर, ये पंचचक्की है, ये पंचचक्की है जनाब, ये पावर हाउस है। और ये आपका बनाया था जी, क्या कहते हैं, आरी मशीन, लकड़ी चीरने के लिए, ये आपका रस्सी खींचने की मशीन और वॉशिंग मशीन। तो इसी पानी पे मैंने ये सारे चीज़ें बनाया। इससे आज का लद्दाख को भी सर मेरे मानना ये है, आप में से कोई नौजवान यूथ, हमारा 90% लद्दाख हर मालूम में रहता है। लद्दाख हम लोग में होते हैं ना, कि हमारे जो गाँव होते हैं इधर, उसका अंदर एक नाला होता है, उस नाले में बड़ा गाँव का बड़ा पानी आता है, छोटा गाँव का छोटा पानी आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा था छोटा सा गांव में हम इतना गांव को बिजली दे सकता है, तो आप जैसे एक युवा पढ़ा लिखा अपना गांव को क्यों नहीं बिजली दे सकता है? लेकिन हम और अब सोचता नहीं। अगर आप जैसे एक बेटा बेटी हिम्मत भी करेगा तो क्या है, बिजली दे सकते हैं। ये बराबर 2 साल हमने गाँव को बिजली भी दिया है, इसमें आटा चक्की पिसा कर, और ये सर आरी मशीन बनाया। तो मैं अभी कीमत, अच्छा ये देखो जो आपको, ये मैं मजाक करते हैं, ये मजाक करते हैं ना, तो देखो बेटा, इनसे आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे ये ऑन ऑफ बनाया, ये देखो, ये भी हमने अपना हाथ से बनाया, बहुत सारी चीजें होता था, अब देखा ही नहीं दे रहे। देखो ये, जैसे ये देखो, ये ऑन ऑफ मैंने अपना हाथ से बनाया, बाजार से मैं भी खरीद सकता था ना, लेकिन हमने बाजार से खरीदा नहीं। इसमें बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ये जो पाइप लगा रखा है ना, ये ऊपर से घुमा के लगा रखे थे, जैसे ये पाइप ये ऐसा करेगा, यूं करेगा तो ये ऊपर उठ जाते थे तार को ऐसे। तो इस तरीके से हमारा अपना आप को, अपना अकल को खोलने की जरूरत है। आप लोग, ये उम्र आपका सिर्फ अपना आप से लड़ने की उम्र है, अपना अकल से लड़ने की उम्र है, अपना आप को कुछ आगे बढ़ने के लिए यही उम्र आपके लिए बहुत बड़ा साजगार वो है। तो अभी आप लोग सर लोगों ने आपको घुमाने के लिए लाया, मैं बहुत खुश हुआ। इसी टाइम पे आपको इस तरीके का तरबियत मिलना चाहिए। बाकी ये तो आपने देख लिया। चलो सर अब आगे में हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। हमारा लद्दाख में क्या होता था हम सब जानते हैं। नदी एक लोकल टॉयलेट होता है, नदी होते हैं ना, एक लोकल टॉयलेट होता है। उस लोकल टॉयलेट में इंसान का खाद, गाय का खाद, बकरी का खाद, मुर्गी का खाद, लोमा बोमा सब कुछ उसी का अंदर जाता। फिर वो सड़ के एक बढ़िया सा खाद बनता, फिर उसी खाद को अपने खेत में डाल देता। तो हमें न केमिकल खरीदने की जरूरत पड़ता, न दवाई खरीदने की जरूरत पड़ता। ये हमारा लद्दाख का कल्चर था, ये हमारा लद्दाख का सिस्टम था। लेकिन आज बदकिस्मती से अमीर से भी ज्यादा गरीब फ्लैट सिस्टम बनाने लगा। इनमें हर घर में फ्लैट सिस्टम, दुकान। असली जो इंसान का खाद है वो पता नहीं कहाँ हवा में जाते हैं, फिर वही हमारे लिए पॉइजन बढ़ के एक धुआं के शक्ल में, एक पॉइजन के शक्ल में आकर फिर हमारे सांसों में चले जाते हैं। नहीं जाते, ये चल रहा है ना। इसलिए मैंने ये बनाया। देखो अब मैंने ये बनाया है कि हाँ मेरे घर में भी फ्लैश सिस्टम है। तो एक तो हमें क्या मिला, गैस मिल गया, बल्कि इससे बिजली का है ना। एक तो हमें क्या हुआ, 10 लोग खर्चे किए बगैर गैस मिल गया। अगर गैस नहीं भी मिला तो कम से कम यहाँ से जो गया कि इस खड्डे में आपको ओरिजिनल डिकम्पोज आपको खाद मिल गया, जो कि आपको खाद खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, आपको केमिकल खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि आपका घर में फूट हो, जमीन हो, खेत हो, सब आप अपना लोकल तरीके से किया जाए। ये आप ही जैसे लोग करेगा तब बन सकते हैं। आपका अभाव अजदाद अब जो होना था हो गया, बिगड़ गया। यूरोप भी एक बार पूरा बिगड़ने के बाद आज यूरोप आज दुनिया में नंबर 1 बन गया है। एक बार यूरोप बिगड़ा है, आप लोग किताबों में सीखते हैं ना। इस तरीके से हमारा लद्दाख भी एक बार, अभी ये नस्ल बिगड़ चुका है। बात समझ, अभी हमारे ही उम्र की नस्ल जो है ना पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब इसको संभालना आप ही लोग दोबारा एक बार आप लोग संभाल सकते हैं, है ना मास्टर साहब? बिल्कुल, है ना? अभी आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। सोचने के लिए अभी मैं सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर लाए। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया है। आप लोग इस पे सोच सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। देखो इसमें फूल होगा, फल होगा, सब होगा, है अंजीर भी होगा। इस तरह
Yo teneno. ज्यादा गुलाब आ ये किस्मत से आ रही है ये तो वो ये तो चलो Elovera sir. Agora elovera. Wala, wala. पूरा देश को मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। तो पेड़ लगाना बच्चों को शुरू से बुनियाद से ये कितना ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए? पेड़ पौधा हरियाली। दूसरा कहते हैं लद्दाख में 92% ज़मीन बंजर है, 8% पे लद्दाख आबाद है। तो हम चाहते हैं कि 92% आबाद हो, 8% कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जब से हमने ये टूर स्टार्ट किए हैं, हम ईजीएम कॉलेज ले से है, जब से हमने टूर स्टार्ट किया है, वी हैवंट सीन दिस मच ऑफ ग्रीनरी। वो भी इस टाइम पे नहीं देखा ना, सारे पहाड़ सब कुछ, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन इतना हरियाली देखना, और इतने टाइप्स की हरियाली देखना, इतने टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ देखना, ऐसे प्लांट्स जो अभी काली ने बोला है, जो आज तक हमने देखना तो छोड़ा, हमने सुना भी नहीं था, है ना। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए, और सबसे बड़ी बात बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और 37 समथिंग बेड़ा आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी कॉलेज की तरफ से, पूरे बच्चों की तरफ से शुक्रिया। शुक्रिया सर। आखिर में मैं एक बात कहूँगा, पूरा लद्दाख के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज दोनों से मेरा वादा है कि आप अपना यूनिवर्सिटी का अंदर या डिग्री कॉलेज का अंदर एक बोटैनिकल गार्डन बनाइए खूबसूरत। उसमें जितना आपको वैरायटी जो मेरे घर में है, वो वैरायटी में आपको कोई पैसा नहीं, आपको बिल्कुल मैं गाड़ी बार के देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। एक दूसरा, हर लद्दाख के कोई भी स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल को कहते हैं अपना स्कूल का अंदर एक आप बोटैनिकल गार्डन बनाइए, ताकि बच्चा अपना स्कूल में बैठे बैठे उसको पता चले कि हमारा लद्दाख में ये फ्रूट भी उगता है, हमारा